नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 1 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है। आज मोहिनी एकादशी का व्रत है और आज वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:51 तक है। आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। योग ध्रुव है सुबह 11:43 तक। आगे व्याघात योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है किसी संसारिक कार्य के लिए, लेकिन अगर आप पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हैं तो दिन बहुत अच्छा है। करण वणिज है सुबह 9:25 तक। आगे वृष्टिकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:40 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:56 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इसे टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह 7:30 से 9 बजे के समय में राहु काल है तो भगवती का स्मरण करें, यानी दुर्गा दुर्गा नाम भी लेंगे तो ये राहु काल आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:44, 1:37, दोपहर बाद 3:24 और 4:17। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टालें। लेकिन जिन्हें जाना बहुत जरूरी हो इस दिशा में तो इसका परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, एक दर्पण में अपना मुख देखिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। इस प्रकार से करने से आपको ये बिल्कुल भी दिशाशूल नहीं लगेगा। यात्रा बहुत ही शुभ होगी, मंगल में होगी, कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से 10:35 तक और दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। तो कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं तो इस समय काल का, इस कालखंड का ध्यान रखें। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए उपलब्धि और हर क्षेत्र में विजय प्राप्ति का दिन है। वहीं वृष राशि वालों के लिए आज उस समस्या के समाधान का दिन है जिससे वो पिछले कुछ समय से परेशान चले आ रहे थे। ऐसे ही मिथुन राशि वालों के लिए आज अपने अति उत्साह पर काबू बनाए रखने का दिन है और कर्क राशि वालों के लिए किसी लाभदायक योजना का हिस्सा बनने का दिन है और सिंह राशि वालों के लिए अपने आत्म विकास की ओर बढ़ने का दिन है, यानी आप ग्रूमिंग पे काम कर सकते हैं। और कन्या राशि वाले किसी बड़ी समस्या से बाहर आते हुए नजर आएंगे। वहीं तुला राशि वालों को सावधानी रखनी है, किसी पर अति विश्वास ना करें। और वृश्चिक राशि वाले प्रमोशन की शुभ सूचना पा सकते हैं। धनु राशि वाले किसी नए कार्य को शुरू करने वाले हैं तो 1-2 दिन में बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और मकर राशि वाले स्वास्थ्य में सुधार पाएंगे। कुंभ राशि वालों को सावधानी रखनी है, किसी पानी वाले स्थान से विशेष खतरा है। और मीन राशि वाले किसी व्यापार में पार्टनर बनने का ऑफर पा सकते हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सरल, सुरक्षित और सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है जो कुछ इस प्रकार है कि श्रोतम श्रुतनेव न कुंडलिन दानेन पाणीन तु कंकणेन विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारेन तु चंदनेन। छोटी सी बात है लेकिन इसका गहन अर्थ देखिए कि कुंडल पहन लेने से कानों की शोभा नहीं बढ़ती है। कानों की शोभा शिक्षाप्रद बातों को सुनने से बढ़ती है। उसी प्रकार हाथों में कंगन धारण करने से वो सुंदर नहीं होते हैं। उनकी सुंदरता शुभ कार्यों जैसे कि दान देने से होती है। और परहित करने वाले सज्जन का शरीर भी चंदन से नहीं बल्कि परहित में किए गए कार्यों से शोभायमान होता है। तो दर्शकों, रूप, आभूषण, आवरण ये सब अस्थायी शोभा हुआ करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है।
हमारे शुभ कर्म, हमारे पुण्य, विशेषकर दान और विद्याध्ययन ही हमारी वास्तविक शोभा, हमारा असली धन हुआ करता है, जिसका कि यश हमेशा हमेशा बना रहता है, चिरस्थायी होता है। इसलिए नित्य निरंतर अच्छे कर्म, सत्संगति, परहित में लगे रहिए, जिससे आपकी, आपके परिवार की, कुल की सदा यश पताका हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ती रहे। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से बताते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज 1.25 किलो गौ माता का घी अपने सर पर से एंटी क्लॉकवाइज उतारा करें और किसी ऐसे शिव मंदिर में दें जहां अखंड ज्योति जलती हो। साथ ही आज आप छोटे छोटे 5 बच्चों को भोजन करवाइए। ये दोनों काम आप करेंगे, आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, सुखी, सुरक्षित और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। दर्शकों, बहुत से लोगों ने फोन पर हमसे संपर्क करके ऐसे प्रयोग, ऐसे उपाय मांगे हैं जिनसे कि कार्य सिद्धि हो। यानी कोई कार्य बहुत दिनों से रुका पड़ा है, पेंडिंग है या अड़चने आ रही है, तो वो कार्य सहजता से हो जाए। आज ऐसे ही 2 मंत्र प्रयोगों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी आपको लगे कि कार्य अटक रहे हैं तो सीधे पहुंचिए भोलेनाथ के पास और शिवलिंग पर चंदन का इत्र और भगवती पर गुड़हल के 11 पुष्प अर्पित कर दीजिए और इस विशेष मंत्र की 11 माला वहीं मंदिर में बैठकर आप जाप कर दीजिए। फिर देखिए कैसे सरलता से आपके कार्य होते हैं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा मोहिनी प्रजा मोहिनी सर्व शत्रु विध्वंसनी मम चिंतित फलम देहि देहि भुवनेश्वरी स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा मोहिनी प्रजा मोहिनी सर्व शत्रु विध्वंसिनी मम चिंतित फलम देहि देहि भुवनेश्वरी स्वाहा। इस पूजा के अंत में भगवती पर अर्पित किए हुए गुड़हल के एक पुष्प को भगवान शिवजी पर लगे हुए इत्र से सुगंधित कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। फिर उस कार्य के लिए जाएं जो अटक रहा था, पेंडिंग चल रहा था। आप देखेंगे कैसे आपके कार्य सिद्धि के रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और आप खुद भी अपने आप में एक शक्ति, एक ऊर्जा का संचार अपने आप में महसूस करेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही यदि आप भगवान श्री राम जी की नित्य पंचोपचार से पूजा करें और इस विशिष्ट मंत्र की 1 माला का नित्य जाप करते रहें, तो वैसे ही आपके कार्य कभी नहीं रुकेंगे। हमेशा आगे से आगे एक देवी सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा और अड़चने आएंगी ही नहीं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: शूर शिरोमणि साहसी सुमति समीर कुमार अगम सुगम सब काम करूं करतल सिद्धि विचार। मंत्र को फिर से समझे। शूर शिरोमणि साहसी सुमति समीर कुमार अगम सुगम सब काम करूं करतल सिद्धि विचार। इस प्रकार से आप इसका जाप करें, भगवान श्री राम की पूजा करें, अपने आप सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक नवल जी की। ये सीकर से हैं। 20 सितंबर 1984 का इनका जन्म है। सुबह 8:09 सीकर। प्रश्न है: व्यापार क्या करें? देखिए नवल जी, आप संभवतः अकाउंट संबंधित या बैंकिंग से संबंधित जॉब में हैं और आज से ही नहीं, लगभग पिछले 6-7 वर्षों से आपका मन है कोई ना कोई व्यापार शुरू करने का। आप व्यापार कर तो सकते हैं क्योंकि जन्म पत्रिका में योग है, लेकिन भाग्य आपका पूरा साथ नहीं दे रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो आप जन्म स्थान से जब तक दूर नहीं चले जाएंगे तब तक कोई विशेष उन्नति आपकी नहीं होगी। दूसरा, आपको भाग्य के मालिक शुक्र के 7 गुना जाप करके एक फायर ओपल पहनना होगा, तभी भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। आप बच्चों से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कीजिए, जैसे कि खिलौने, बच्चों के कपड़े, बच्चों की दवाइयां, या फिर एक प्राइमरी स्कूल खोलिए। आपको बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। दर्शकों, आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे पास हमारी दर्शक वंशिका जी की। ये अजमेर से हैं। 15 अक्टूबर सन 2004 का इनका जन्म है। दोपहर 3:14 अजमेर। प्रश्न है: कैरियर किस दिशा में, यानी कैरियर किस दिशा में जाएगा? सीए की कोशिश की जा रही है, इनका कहना है। देखिए वंशिका जी, आपके लग्नेश शनि जो हैं वो पीड़ित हैं और पंचमेश बुध अस्त हैं। तो ऐसे में सहजता से ना तो सीए आप पास कर पाएंगी, ना कोई बड़ी पढ़ाई जिससे आप कोई लाभ उठा सकें ऐसा आप कुछ कर पाएंगे। हालांकि आपका कैरियर अकाउंट्स, बैंकिंग, फाइनेंस संबंधित ही रहने वाला है। आप शनि और बुध के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए, गले में नीली और हाथ में पन्ना पहन लीजिए
और फिर बहुत ही मन लगा के पढ़ाई मेहनत कीजिए तो 2026-27 से आपका योग कारक समय शुरू हो रहा है जो आपके कैरियर को अच्छे से सेट कर देगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन धीरे धीरे सुखी, समृद्ध और भगवत में हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा। डिवाइन गाइडेंस हम लेते हैं कि आज हम क्या करें और किन कार्यों को ना करें। और अगर आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो आपको बताना चाहूंगी कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सा मूलांक होगा आपका या कौन सी रीडिंग आपके लिए है, उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 यानी कि 25, तो 2 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 1 मई 2023 और आज की तारीख नंबर 1 के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य। आपको अपने हर एपिसोड में बता चुकी हूँ कि सूर्य की ऊर्जा कितनी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है और सूर्य की ऊर्जा का क्या इम्पैक्ट आज पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। आइए आज के एपिसोड में हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल रीडिंग प्रेडिक्शन होती है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है या कुछ चैलेंजिंग है तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी आप डाउन ना करें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एक मित्र के समान ये कार्यक्रम आपको गाइड करता है कि आपको आज के दिन क्या करना है और किन चीजों को अवॉइड करना है। तो जब आपको पता चल जाता है कि अगर हम किसी विशेष बात को अवॉइड करें तो आप अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं, बिल्कुल सक्षम हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो ऐसी चीजों के लिए हमें सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन हमारी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाकर भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए या ब्रह्मांड में जो इतना कुछ ऊर्जा व्याप्त है, इतने ब्लेसिंग्स जो निहित है, उनके लिए हम जितना हो सके यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करें। ज्यादा से ज्यादा समय ओपन स्पेस पे बिताएं। आप टेरेस पे जा सकते हैं, गार्डन में या पार्क एरिया में जा सकते हैं, जहां आप यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ आप कनेक्ट हो सकें। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो आभा मंडल है वो शुद्ध हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो जितना ज्यादा हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे, उतना ही ज्यादा किसी भी प्रकार के चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। 1 मई 2023 के लिए मूलांक 1 की हम बात कर रहे हैं और तारीख भी है 1। और क्या डिवाइन गाइडेंस है हम जानते हैं। शामन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, भरोसा करना है। बहुत सारी चीजें आपकी चुटकियों में पूरी हो जाएंगी और आप सोच भी नहीं पाएंगे किस प्रकार से मिरेकलसली आपकी चीजें पूरी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन आप जिनको भी मानते हैं, जिनकी भी उपासना करते हैं, उन पर सब कुछ अपना छोड़ दीजिए, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। आपको एक चीज बताती हूँ कि आप जिस प्रकार अपने मित्रों से बात करते हैं, अपने परिवारजन से बात करते हैं, ठीक वैसे ही आंख बंद कर परमात्मा से भी बात करें। और आप अगर बहुत शांत भाव में देखेंगे तो आपको उसके उत्तर भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अपने उस परमात्मा पर भरोसा रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज हमें क्या गाइड किया जा रहा है। हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या बता रहे हैं 1 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, शामन का कार्ड है। देखिए, सूर्य का दिन है
और सूर्य के लिए और चंद्र दोनों के अंक के लिए सेम कार्ड आया है। क्यों? क्योंकि हमने यूनिवर्सल एनर्जी की बात की, ब्रह्मांड की बात की, ब्रह्मांड की ऊर्जा और पावर की बात की। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के दो मुख्य जो हम कह सकते हैं पार्ट है वो है सूर्य और चंद्र, और दोनों का ही बैलेंस है हर चीज में, दिन और रात दोनों का बैलेंस है। हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इसको भी बैलेंस। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो नंबर्स हैं बहुत पावरफुल नंबर है। और मूलांक 2 के जातकों को भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर यकीन करें, दिव्य ऊर्जाओं पर यकीन करें। जो भी कोई आप काम करने के लिए जाएंगे उसमें आज उनका पूरा सपोर्ट है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर किसी बात की आपको गाइडेंस होती है, भीतर भाव आता है कि नहीं रुक जाइए, इस कार्य को ना कीजिए, तो बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि आज आपकी साइकिक पावर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। सिक्स्थ सेंस आज आपका बहुत अच्छा काम करेगा। आज के दिन अगर आप कोई भी काम आरंभ करते हैं तो बहुत अच्छा चलने वाला है। हो सकता है कि कोई आपका पेंडिंग कार्य हो, अटका हुआ धन हो, इस प्रकार का अटका हुआ कोई कार्य हो, तो वो भी आज जो है आपका बढ़ जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है सेज का कार्ड है। देखिए गुरु की बात हो रही है, नंबर 3 का अंक गुरु का होता है और वही आप कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है कि गुरु कृपा आज आपके ऊपर है, लेकिन आपको अपनी चीजों में कमिटेड होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कार्य को अधूरा आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपकी ये टेंडेंसी है कि आप किसी कार्य को हाथ में लेते हैं, उसे पूरा नहीं करते, उससे पहले दूसरे कार्य को हाथ में उठा लेते हैं, तो आपको आज विशेष तौर पर इस तरह के पैटर्न्स को अवॉइड करना होगा। अगर किसी प्रकार की कमिटमेंट अगर आप रिलेशनशिप में करते हैं तो फिर उसे फेक ना होने दें। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप कमिटेड होंगे, जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे अपने कार्य को लेके, चाहे जॉब हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पढ़ाई हो, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती इन चीजों पर तो फिर नुकसान आपका है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्टार गेजर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपके जीवन में कुछ समय में घटित हुआ, उसने आपकी विचारधारा को रिस्क लेने से रोक दिया है, संकीर्ण विचारधारा आपकी कर दी है। तो आपको कहा जा रहा है कि रिस्क लेने से डरे नहीं, समय एक जैसा नहीं होता, चीजें अब आपके फेवर में हो रही हैं, भगवान पे यकीन करें और जो भी कुछ आपके लक्ष्य हैं वो थोड़े से बड़े बनाएं, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखें। आप जिन चीजों को अचीव करना चाहते हैं, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, वो बहुत छोटे स्तर की नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपके अपने टैलेंट के मुताबिक तो हो। फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह से ग्रोथ करते हैं। अगर अभी से ही अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 100 किलोमीटर जाना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डर के वजह से आप 10 किलोमीटर तक सोच रहे हैं, तो 100 किलोमीटर वाला फिर भी एक बार 10 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन 10 किलोमीटर सोचने वाला तो 1 किलोमीटर पूरा कर ले तो ही बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट प्रोसेस को ब्रॉड रखना होगा अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। विशेष तौर पर आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 1 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, ग्रेट टीचर का कार्ड है। आज आपके ऊपर गुरु कृपा बनी है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो अनुभव आपके हैं, आपने जो अभी तक स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, तो उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। आपके स्ट्रगल्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और वो अनुभव आज आपके काम आने वाला है। कहीं ना कहीं आप केवल और केवल किताबी बात नहीं करते हैं, बल्कि अनुभवों से जुड़ी बात करते हैं, जो आपने खुद महसूस किया है या जिन चीजों से आप गुजरे हैं। तो आज आप देखेंगे कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपने जो मेहनत की है, उस मेहनत से जो आपने हासिल किया है, लोग आज वैसा करना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, वॉरियर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है
कि आज आपको भीतर से मजबूत रहना बहुत जरूरी है। एक योद्धा के समान आज आपको अडिग रहना है अपनी चीजों को लेकर। हो सकता है कि बहुत ज्यादा रुकावट, बाधा डालने की कोशिश की जा रही हो आपके कार्यों में, या आप खुद भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, लेकिन आज का दिन कोशिश कीजिए कि आप अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए। और अगर विरोधी अपने षड्यंत्र कर भी रहा है तो उसे कामयाब मत होने दीजिए, बल्कि वो करिए जो कि आपको सक्सेसफुल बनाता है। नेगेटिव चीजों में फोकस नहीं करना, पीछे नहीं देखना है, इधर उधर नहीं देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं। आपका फोकस आपके लक्ष्य पर आज होना चाहिए। और जितना ज्यादा आप अपने इस डर से बाहर निकलेंगे कि फेलियर होने के डर से बाहर निकलेंगे, उतना ही ज्यादा आप आज सक्सेसफुल होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, सन का कार्ड है। आज का दिन बहुत अच्छा है, सूर्य देव की कृपा बनी हुई है। तारीख जो है आज वो भी नंबर 1 सूर्य का दिन है और सूर्य की पूर्ण कृपा आज आपके साथ है। सक्सेस मिलेगा आपको अपनी हर चीज में। आज आपका नाम हो सकता है। आज कहीं ना कहीं जो भी आपने कार्य किया है उसका एक सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता मिलनी सुनिश्चित ही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 1 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, ऑरिकल का कार्ड है। आज किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। विशेष तौर पर धन संबंधी मामलों में थोड़ा सा अवॉइड करें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, बल्कि सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, कोई विशेष जानकारी आपको आज प्राप्त हो सकती है, तो सही समय का इंतजार करें। हड़बड़ाएं बिल्कुल भी नहीं और आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 1 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। आज के दिन आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज्यादा खुद पर फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी हीलिंग होगी, उतनी ही ज्यादा आप हेल्दी होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। यहाँ पर जो स्वास्थ्य का अर्थ है केवल और केवल शारीरिक रूप से नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से आपकी हेल्थ की बात हो रही है। तो आज के दिन अपने ऊपर फोकस करें, अपनी चीजों में फोकस करें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा क्लटर या कूड़ा करकट आपके आसपास, आपके घर में, आपके कार्य क्षेत्र में, कूड़ा करकट का अर्थ भी केवल बेकार के नकारात्मक विचार भी हैं और बेकार के नकारात्मक पैटर्न्स भी हैं और नकारात्मक लोग भी हैं। जितना ज्यादा दूरी बना के रखेंगे उतना ही आपके लिए आज अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी हमारे कार्यक्रम को कितना प्रेम और सम्मान देते हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।